इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, यूक्रेन रूस जंग सामने आ गई। 19 रूसी तैयारे अमेरिका के होश उड़ा गए। अमेरिका के में घुस गए। अमेरिका में हलचल। पुतिन ने अमेरिका पर एटमी हमले का मंसूबा पेश कर दिया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस की जंग में शिद्दत आ चुकी है। जो फरवरी आने वाला है, इसमें 3 साल जंग को हो जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका की जंग में इतनी शिद्दत आ चुकी है कि अब अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। रूस के 70 के करीब जंगी तैयारे अमेरिका पर शदीद किस्म के हमला आवर हो चुके हैं। अमेरिका में शदीद बड़ी हलचल। पुतिन ने अमेरिका पर एटमी हमले का मंसूबा जो है वो बना लिया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूसी पायलट का अमेरिकी जंगी तैयारे को फ़ज़ा में डॉज कर दिया। अमेरिका सीख पा। अलास्का में अमेरिका और रूसी तैयारे फ़ज़ा में आमने सामने आ चुके हैं और अमेरिकी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूसी जंगी तैयारे Su-35 गश्त पर मामूर। अमेरिकी F-16 जंगी तैयारे के इंतहाई करीब से गुजरा। अमेरिकी फ़ज़ाइया के जनरल ने रूसी पायलट की हरकत को गैर पेशेवराना करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया के F-16 तैयारे ने अमेरिका की हदूद की जानिब आने वाले रूसी बमबार तैयारे Tu-95 को रोका और अमेरिकी फ़ज़ाइया के बयान के मुताबिक रूसी फ़ज़ाइया का Su-35 तैयारा अमेरिका के इंतहाई करीब से गुजरा। फ़ज़ाइया के आला ओहदेदार के मुताबिक रूसी पायलट ने जिस तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया, ऐसा किसी प्रोफेशनल एयरफोर्स में नहीं हो सकता। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि रूसी तैयारे की बहिर असद पर गैर महफूज परवाज़ भी सामने आ चुकी है और कहा जा रहा है कि अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस मौके पर कहा है कि हम यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ना नहीं चाहते, यानी कि अमेरिका का सदर डर गया है क्योंकि नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम का नतीजा तीसरी आलमी जंग हो सकती है, जिसे हमें रोकने की ज़रूरत है और हर हाल में हम रोकेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन भी सामने आई है। बाइडन ने मज़ीद कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल मज़ीद किया तो इससे इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात मॉस्को के इन इल्ज़ामात पर अपने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि यूक्रेन और अमेरिका के हयातियाती और कीमियावी हथियार तैयार कर रहे हैं, जबकि मगरबी मुल्कों का ख़याल है कि रूस यूक्रेन में जंग के दौरान इन हथियारों की मुमकिना इस्तेमाल की राह हमवार करने के मुतालिक अफवाहें फैला रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी फोर्सेस पर यूक्रेन के एक मेयर को भी अगवा करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने मज़ीद कहा कि फेदरोफ ने यूक्रेन और अपनी कम्युनिटी के बहादुरी के साथ दिफा किया है और कहा जा रहा है कि इनका अगवा रूसी कमज़ोरी को उजागर करता है। यूक्रेन सदर ने मेयर फेदरोफ को रिहा करने का भी मुतालबा किया है। इसके बाद यूक्रेनी शहरों से रूस की मुज़ाहिमत करने की अपील की। उन्होंने रूसी माओं से भी अपील की कि उन्हें बच्चों को उस जंग में ना भेजें। इसके अलावा मैक्सार के मुताबिक रूसी फ़ौज शुमाल मगरब शहर मुर्शन में रिहायशी इलाके में शेलिंग कर रही है, जिससे मुतादिद मकानात और इमारतें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन में अपने हमले का दायरा वसी कर दिया है और अब पहली मरतबा मगरबी इलाके में भी शेलिंग कर रही है। उसने पहली मरतबा मशरक़ के शहर डेम्प्रो पर भी हमले किए और ये यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर और सनती मरकज़ है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनका मुल्क रूस के साथ जंग में एक अहम स्ट्रेटजिक संगे मील पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा है फ़तह के हसूल तक हमें वक्त का इंतज़ार और सब्र का मुज़ाहरा करना होगा। असल में रूस नेटो की तरफ नहीं, नेटो रूस की तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से ये कहना गैर मंतकी होगा कि रूस जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं।
रूस सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस सदर एमुनुएल मैक्रोन ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में रूस की सिक्योरिटी ज़मानतों और यूक्रेनी बहरान पर भी शदीद किस्म की बातचीत की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किए जाने की सूरत में जंग ख़तरनाक हद तक मज़ीद पहुँच जाएगी। अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूस हर सूरत ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला कर चुका है। रूस का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि ख़तरनाक हद तक इसका फ़ैसला किया जाए और ख़तरनाक हद तक उसको निशाना बनाया जाए। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बड़ी खबर के मुताबिक रूस ये यूक्रेन को एटमी हथियार फराहम करने पर रूस ने मगरबी ममालिक को भी खबरदार कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो हम हर सूरत मुनासिब कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश तो मुनासिब कार्रवाई करने का फ़ैसला किया जाएगा। पुतिन का कहना था कि जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन ने कहा था कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, मगर रूस के पास इस तरह के हथियार किसी सूरत नहीं होने देंगे। मज़ीद क्या कहा जा रहा है? मज़ीद ये कहा जा रहा है कि ये फ़रार होने वाले रूसी फ़ौजियों का है वो शानदार इस्तकबाल फ़्रांस में किया गया है। रूस के कुछ फ़ौजी फ़रार होकर फ़्रांस पहुंच चुके हैं। ये तमाम रूसी फ़ौजी कज़ाकिस्तान के रास्ते से फ़्रांस पहुंचे हैं, जिन्होंने खबरसां इदारे के मुताबिक कहा है कि इनके इक़दामात से दूसरे रूसी फ़ौजियों को भी मॉस्को के अहकाम की मुखालफत करने और जंग से फ़रार होने की तरगीब मिलेगी। एक फ़ौजी अलेक्जेंडर, जिन्होंने गैर तनसा तौर पर यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी जंग में हिस्सा लिया था, उन्होंने कहा है कि शायद मेरी मिसाल से मुतासिर हों और लोग भी फ़ौज तर्क करने के बारे में मुज़ाहरे करें। इसके अलावा महाज पर जितनी फ़ौज कमज़ोर होगी उतने ही कम लोग होंगे जिसमें जंग जल्दी हो सकती है और यूक्रेन की फ़तह इसमें हो सकती है। अलबत्ता अलेक्जेंडर को यूक्रेन लड़ने के लिए भेज दिया गया, ताहम आखिरकार वो फ़रार होने में कामयाब हो चुका है। इसके अलावा फ़ौजी मशकों के लिए अपने यूनिट के साथ रूस के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया गए थे और फिर अचानक एक काफ़िले के साथ यूक्रेन की सरहद अबूर करने के बाद उन्होंने ख़ुद को किसी और मुल्क में पाया। उन्होंने बताया कि हमारे कमांडो ने बताया था कि ये 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि वो लड़ाई में मुलविस नहीं थे और बड़े पैमाने पर मौसलात निपटने का काम कर रहे थे। इसके अलावा फ़रार होने वाले एक और फ़ौजी 27 साला सरगई का कहना था कि वो चाहते हैं कि रूसी फ़ौजी ये जान लें कि हमेशा इंतखाब करने और हमेशा अपने हथियार डालने का इम्कान होता है और ताकि दूसरे लोगों को मारने और इस जंग में शिरकत को ख़त्म किया जा सके। वाज़ेह रहे, जब यूक्रेन से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो फ्रांस समेत मगरबी ममालिक ने हज़ारों ऐसे रूसी फ़ौजियों का खैर मकदम किया था। ताहम कारकुनों का कहना था कि यूरोप की हुकूमतें रूसी फ़ौजियों का इस्तकबाल करने में एहतियात से काम लेती हैं।